अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक और हफ्ते के साथ ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है मैं हाजिर हुआ हूं। एक एक करके हम सब स्टार्स के बारे में बताएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ के रहना है, इसमें आपका भी फ़ायदा है क्योंकि हम 12 डिफरेंट लोकेशंस पे आप लोगों का हॉरोस्कोप करेंगे। मैं इस वक्त यूके में हूं, तो मैंने सोचा कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे माहौल में आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के बारे में बताया जाए। तो जिसका भी जो सितारा है वो अपनी डिटेल पूरी की पूरी ले ले, पूरा यूनिट, टेलीप्रॉम्प्टर, कैमरास, हर चीज़ें मैं साथ लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को एक नयापन मिल जाए। तो इस हफ्ते में टाइम ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरे जो भी चैनल्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं लाइक को, और जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक है उस पर भी हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं, उनको भी लाइक करना है। स्क्रीन पे आप लोगों को ईमेल बार बार नज़र आता रहेगा theRajaHaider@hotmail.com। इस पे आप मुझसे प्राइवेट रब्ता कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस हफ्ते के हॉरोस्कोप। यह हफ्ता कैसा गुजरेगा? सबसे पहले बारी है एरीज़ की। एरीज़ वाले इस हफ्ते बड़े ही खुशकिस्मत रहने वाले, क्योंकि इस महीने का ये वाला हफ्ता जुड़ने वाला है आप लोगों के फ्यूचर के कम से कम 45 डेज़ के साथ। ये 45 दिन जो आप लोगों की ज़िंदगी में गुजरने वाले हैं, इसमें एक काम तो तय है कि आप लोगों के सबसे पहले फाइनेंसेस अनलॉक होने वाले हैं। जितना भी कैपिटल आपने कहीं गेन करने का सोचा है, लगाया है, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आना शुरू हो जाएगा। उसी एक चीज़ पहले आपको ये देखनी है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या गोल्ड में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के किसी पार्टनर के साथ नहीं करनी है, क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस 65% हो जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपना एक प्लान ड्रॉ करोगे इस हफ्ते कि आप लोगों को कहाँ, फ़र्ज़ करो आप ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कुछ और चीज़ें करना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको पहले एक मैप बनाना है कि किस रास्ते से, किस चोर दरवाजे से आपको आगे की तरफ जाना है। अब होना क्या है, पहली चीज़ फाइनेंस की हम इसी वजह से बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप मुल्क से बाहर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोच रहे हो एरीज़ वालों, तो ये आप लोगों के लिए कोई बहुत बढ़िया फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होगी। उसके लिए आपको 15% और 25% के बीच में ही अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी होगी। वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है उनको 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उसमें जॉब स्विचिंग वाला सिलसिला भी है कि अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तभी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी पे स्केल भी बढ़ जाएगी और आपका मर्तबा, यानी आप ऑफिस में किसी भी फील्ड में हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़ आपकी क्या होगी, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी। अभी आप बहुत डल चल रहे हो, कोई मज़ेदार लाइफ में कोई थ्रिल नहीं हो रहा, कोई स्पाइसेस नहीं है, वही रूटीन की एक जॉब है जहां आप ज़बरदस्ती काम करते हो और वापस आ जाते हो। ये लेबर वर्क नहीं करना है, क्योंकि अब आपके सोर्सेज जो हैं वो 2 से 3 होने वाले हैं। 2 से 3 होने में फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका जो सोर्स है इनकम का वो बढ़ रहा है, तो अब आप अगर किसी और जगह, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप जॉब दूसरी जगह पे भी कर सको, कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व करना चाहो अपने साथ, यानी जिससे पैसा बढ़ता है, तो आप कर सकते हो। रिलेशनशिप थोड़ा डेंजर जोन में है, क्योंकि इसमें मैजिक वैजिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 3 मैजिक हैं, मंडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को। ये जो मैजिक जिस वक्त शुरू होते हैं तो ये बड़ा ही ख़तरनाक ज़िंदगी पे असर डालता है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, उस रिलेशन को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे बाय द वे जो लोगों ने तलाक वलाक ली हुई है ना, या फिर अपना दाखिल किया हुआ है अदालत में, या कोई पर्सनली लड़ाई हो रही है, उनका ज़्यादा चांस है ज़्यादा ख़त्म होने का या ख़राब होने का। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, हम यही चाहते हैं। कोशिश ये करना कि डायलॉग के ज़रिए किसी भी तरीके से उसको बेहतर करने की कोशिश करो। और एक और चीज़ मज़े की बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी शादियाँ अभी तक नहीं हुई हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा ही कमाल किस्म का आउट ऑफ फैमिली एक रिश्ता आएगा जो 62% तक मैच होगा अल्लाह की तरफ से। और एरीज़ वालों को ये खुशखबरी मिल जाएगी कि यार ये तो बड़ा चटमंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन है, इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, एक बात का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि आपको उनका बैकअप सोचना है। जो भी कोई है उसके बारे में जानना होगा कि भाई ये कौन है, दिखाया दाया जाएगा, मारा बाया जाएगा, इसलिए आपको मैच करवाना है। और theRajaHaider@hotmail.com जो ईमेल आईडी, इस पर आके आप मैच कर सकते हो। एक और चीज़ के बारे में भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि इस हफ्ते थोड़ा गहमा गहमी रहने वाली है। आप किसी के घर में भी जा रहे हो, आ रहे हो, तो आपको कुछ खाने पीने के लिए तो देगा ना कुछ,
उससे आपका ब्रेन कंट्रोलिंग मैजिक एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज ये चांद गिरन और सूरज गिरन के बाद के जो रिएक्शंस हैं ये आप लोगों की बॉडी के अंदर ब्लड के ज़रिए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। अब क्या है, हेल्थ वाले जितने भी लोग हैं जिनकी बहुत अरसे से सेहत ख़राब थी, उनकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि ये 13.2% इस बार जो निकला है वो 13.2% के ऊपर हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आप मुरक्कन ग़िज़ाएँ, जो ओवरवेट होते करने वाली चीज़ें, मीठी वीठी जो भी चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करना है एरीज़ वालों के लिए, क्योंकि अब सोर्स बढ़ रहा है। जो इस वक्त स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, 2 जॉब 3 जॉब, बहुत ज़्यादा जॉब कर रहे हो फैमिली को पालने के लिए, किसी और लोगों के लिए, उस स्ट्रेस को कम होते हुए हम आगे देख रहे हैं। लेकिन ये हफ्ता आपको प्लान करना है, तभी आप आगे जा सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन बहुत अहम है। वीज़ा इमिग्रेशन वालों के लिए एक चीज़ ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाओ, तो यही वक्त है कि आपको यूरोप, कनाडा, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड यूएई कहीं पे भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। वीज़ा आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान। और कोशिश ये करना कि एजेंट से होशियार रहो। अगर कोई सिर्फ पेपर वेपर फिल कर रहा है, उनकी आप कुछ भी जो भी पेमेंट या मुआवजा तय होता है वो हो जाए, तो वो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और एक और बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है डंकी मारने वाला सिलसिला, तो वह आपको जानलेवा हद तक भी ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो सोर्सेज स्टार्स के शुरू हुए हैं वो बहुत डेंजर जगह पे चले जाएंगे। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना है। वो लोग जो औलादें जिनके नहीं हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ख़ास ये हफ़्ता है, बुध का दिन है, जुमेरात का दिन है। ये 2 दिन हमारी बहनों के लिए कंसीव करने के। आप अपनी डॉक्टर से, अपनी गायनी स्पेशलिस्ट भी पूछ सकते हो कि भाई हमें क्या करना है। तो ये वाला जो हफ़्ता है ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए बिज़ी शेड्यूल होने वाला है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इस हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है, कौन से कलर इस्तेमाल करने हैं, वो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं एरीज़ के लिए। और अब बारी है टॉरस वालों की। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब गुजरने वाला है। एक बात याद रखना कि अलर्ट मोड पे है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ख़तरे वाली हो सकती है। जैसे कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आप लोग अगर कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में करोगे, अगर आप शादीशुदा हो तो तलाक हो जाएगी। अगर आप लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हो तो इसमें भी ब्रेकअप आता हुआ दिखाई दे रहा। करना क्या है आप लोगों को, देखो एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि अगर कहीं पे भी ख़राबी होती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो आपस में। आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो कि भाई ये मसला है, क्योंकि ये वाला जो महीना है और इसमें ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल ही फारिग कर देगा अगर आपने ज़रा सी भी एहतियाती की। ज़ाहिर है इसमें एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप लोगों को थोड़ा हाइपर रहोगे। आप लोगों के इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है ख़ास तौर पे वो आपको उकसाएगा कि आप ख़त्म कर दो। आउटसोर्स होते हैं ना कुछ कि कोई एक बंदा आपको उससे हटाने की कोशिश करता है। और ये फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, सहेलियाँ भी होती हैं, कुछ भी होते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों अंगूठे लगाने से पहले सोचना होगा कि इस ज़िंदगी को दोबारा से आपने जीना है, तो उसको स्मूथ करने की कोशिश है। फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज़ जो अभी चल रहे थे वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, 37% तक प्रॉफिट है, चाहे आप क्रिप्टो या गोल्ड करेंसी या किसी भी चीज़ में जाते हो। स्टॉक मार्केट का थोड़ी सी मार्केट ख़राब रहने वाली है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं, शेयर्स हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आप अगर पार्टनरशिप पे हो, किसी के साथ मतलब मिल के कोई जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो आप लोगों को सोचना ये है कि भाई ये वाला बंदा जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ये आप लोगों के साथ मैच परसेंटेज कितना है। फ़र्ज़ करो अगर आपने किसी के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी है तो उसमें आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड बेस पे, फ़र्ज़ करो कोई ज़मीन है, जायदाद है, इसमें बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर जाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा कि बहुत जल्दी वीज़ा एंड इमिग्रेशन के जितने भी चीज़ें हैं, लाइक ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, आप टॉरस हो, टॉरस वालों के लिए ज़ाहिर है इस वक्त बूस्टिंग है, हिजरत है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली बॉडी की लिखी है, तो आप लोगों के लिए वीज़ा बहुत ईजी हो जाएगा। आप किसी भी और कंट्री में अगर जाके कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, रहते हो, शादी वादी करते हो, तो आप लोगों का ये जो बहुत अरसे से दिमाग में लुच्चा चल रहा है
ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फ़ायदा ये होगा कि अगर आप शादी की बेस या स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो उसके रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब आते हैं कि आप लोग अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हो तो बूस्टिंग है फॉर एरीज ओनली फॉर द 9 डेज़। ज़ाहिर है 7 डेज़ तो आपका ये हो जाएगा, 2 डेज़ एक्स्ट्रा है बिकॉज जो सोलर इक्लिप है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट या फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, आपको फ़ायदा हुआ। थोड़ा एंगर इशू रहने वाला है, ज़ाहिर है आप लोगों को जितना भी कोई कह दे थोड़ी बहुत देर के बाद वो गुस्सा तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस एंगर इशू का कोई हल नहीं होता है सिवाय उसके जो तस्बीह हम बताते हैं आपको वो पढ़नी है, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। मीडिया एंड सोशल मीडिया, अगर आप पॉलिटिक्स में हो तब भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आपको इस्तेमाल किया जाएगा कैसे? जैसे होता है कि दिखाया जाएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज़ के आप लोग आ जाइए, आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, कोई भी हो, म्यूजिशियन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप टॉरस हो तो आपको मिसयूज़ किया जाएगा, आपको गलत की ऐसी नोट की बजाई जाएगी जो आपको लगेगा वाह ये तो बहुत फैंटेसी है। फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि इससे आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। फ़र्ज़ी तौर पे आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन आगे चल के आप लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए सोचना, हाँ 5 उंगलियां घी में आगे आने वाले दिनों में मीडिया सोशल मीडिया में होने वाली। एंड एक और चीज़ है, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के जितने भी साइन हैं, जितने भी इस वक्त वीनस की अगर हम बात करें, जुपिटर की बात करें, प्लैनेट एक्स की बात करें या मरकरी की बात करें, इन सब में पावर्स बूस्ट कर रही हैं एक्स्ट्रा। तो जो टॉरस से रिलेटेड हैं, बाकी भी जो ज़ोडिएक साइन है उनकी हम बात नहीं कर रहे, ये आप लोगों की बॉडी में हलचल मचाएगी, एनर्जी आएगी, आप लोगों को कुछ करने की तमन्ना है तो आप बोलोगे हाँ हमने करना है, ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ तो बाकी लोग बड़े परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा एक अजीब सा निज़ाम दुनिया का चल रहा है जिसने आपकी सेहत को थोड़ा सा हिला के रख दिया। एक और चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे हैं हमारी शादियां नहीं हो रही हैं, हमें कोई फैमिली या लव मैरिजेस या जो भी आपके अफेयर चल रहे हैं उसमें ब्रेकअप के चांसेस हैं, तो फिर क्या नया, बहुत सारे लोग हैं जो किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उन लोगों के लिए शादियां नहीं हो रही, उन लोगों के पास भी 2-2 रिश्ते आने वाले हैं, 2-2 गोल्डन, और बहुत अच्छे चलेंगे। ये मोहब्बत की एक ऐसी पगडंडी पे आप चलोगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप गलत पार्टनर का इंतखाब करते हो, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में रॉन्ग टच जो है आपके पूरे के पूरे उस लाइफ को हिला के रख देगा, आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस कोशिश ये करना कि जो भी है उसका मैच करवाने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मौसम बदल रहा है, आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कफ़ या फीवर वगैरह अगर होता है तो उसके लिए आपको अपने जीपी से रब्ता करना पड़ेगा, वरना आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। ये मौसमी बदलते हुए हालात के लिए हर किसी के लिए नहीं है। और आप लोग ये सोच लीजिए कि जिन लोगों ने लंबे अरसे से किसी कागज़ का वेट किया, लाइक बैंक से लोन लेना है, तो वो आपको मिल सकता है इसी वीक में, आपका ये काम हो जाएगा, बट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना। और अब बारी है जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यही वाला हफ्ता है जिसके इंतज़ार में आप रहे हो, ये बहुत कमाल होने वाला है। इसमें ख़ास तौर पे आप लोगों के रिलेशनशिप बूस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत ख़राबी चल रही थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको कम से कम ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है कि यार ये हमारा रिलेशन हमसे बात नहीं कर रहा है, हमें करीब आने का मौका नहीं दे रहा है, हमें सफाई का मौका नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होने वाली है। जेमिनी वालों के लिए ख़ास तौर पे शादी ब्याह बड़ी क्विकली ये डिसीजन अब आपको लेने हैं कि यार अभी हमारी एज उस जगह पे आ गई है कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को शादी ब्याह के सिलसिले में पहल करनी होगी। जो भी रिश्ता आता है उसको मैच ज़रूर करवा लेना। अगर फॉल इन लव टाइप की कोई सिचुएशन चल रही है, GF BF वाली केसेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। हेल्थ के इश्यूज़ में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कैलोरीज़ बढ़ रही हैं, कहीं पेन है बॉडी में, तो उसके लिए आपको अपने जीपी से फ़ौरन रब्ता करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ है, जो लोग बड़े ऑपरेशन, सर्जरी, बोटॉक्स कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बड़ा फ़ायदे वाला है रूहानी तौर पे।
ये हफ्ता आप लोगों को इस वजह से ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है क्योंकि स्पिरिचुअली जितने भी प्लैनेट हैं वो बढ़ रहे हैं, वो उस जगह पे आ रहे हैं कि जहां आप जो मुंह से निकालोगे परवरदिगार के करीब होने की वजह से वो कबूल होगा। लेकिन उसमें एलिमेंट ऑफ ग्रीड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होता है ना कभी कभी कि जी हमारी लालच बढ़ गई, हम अल्लाह को इसलिए पाना चाह रहे हैं, हम उसकी रास्ते पे इसलिए चल रहे हैं कि हमारी सारी विशेस पूरी होंगी। तो ये आपकी गलत फहमी है, लेकिन आप ऐसा सोचते नहीं हो। कामयाबी के लिए एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। मरकरी क्योंकि आपका प्लैनेट है, सबसे करीब है, सबसे छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका ज़िंदगी में करेगा जो कामयाबियों का होगा। पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, आपको अचानक ही बैठे बैठे कोई खुशखबरी मिल जाएगी, किसी की तरफ से कोई आपको ऑफ़र आ जाएगी, कोई अच्छा लेटर मिल जाएगा। और यही चीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो भी मिल सकता है। एक बात जो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए सफ्ते मरकरी के साथ जुड़ी हुई है जेमिनी वालों के लिए, क्योंकि जादू का मैजिक अटैक 2 दफ़ा होने वाला है। पहला होगा मंडे को, दूसरा होना है फ्राइडे को। इसके बीच में किसी से भी मिलना जुलना हो, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, परफ्यूम दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई टी दे रहा है, या लाइक सिगरेट पीते हो, कोई ऑफ़र करता है कि भाई ये टबैको है, ये पी लो, सिगरेट की ऑफ़र भी आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। एक दफ़ा इनहेल कर लिया या वो चीज़ें आपने छू ली तो आपकी ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्या है, वो लोग जो शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए सेफ़ है, लेकिन वो जो एक रिलेशनशिप फीका सा है ना, एक घर में रहते हुए भी अजनबी हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कोई स्पाइसेस नहीं है लाइफ में, उन लोगों के लिए अब बिल्ट होना शुरू होगा। पहल तो करो ना यार, कोई चीज़ पहल करोगे तो आगे आएगी। आप उनको लेके कहीं आउटिंग पे चले जाओ, कुछ ख़ास, कोई होटल, कोई एक गुलाब का फूल, कुछ भी दे के आप उस रिलेशन को बड़ा मजबूत कर सकते हो दोस्त। लेकिन आपके अंदर वो ईगो बड़ी भरी पड़ी है, इसलिए मोहब्बत करते हो ना, तो इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। और वो लोग ख़ास तौर पे जो पहले पढ़ाई करते थे फिर छोड़ दी और अभी वो यही प्लान कर रहे हैं हमें को कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कोर्स करना चाहिए, आप दोबारा से रीजॉइन कर सकते हो। और जो आपके ऊपर एक बोझ है ना, जो आपको लग रहा है मैजिक की वजह से, पहले तो उसको क्लीन करवा दो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल स्मूथ कर देगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोच लेना कि 35% से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करनी है अपनी मनी। यही लैंड एंड प्रॉपर्टी में भी, प्लॉट में भी, गाड़ी में भी, लोहे में भी, फूड में भी, किसी भी चीज़ में, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप ज़्यादा पैसा लगा दोगे तो हो जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब क्या है, आप लोगों को उन चीज़ों से दूर रहना, वो ख़ास तौर पे जैसे बहुत ज़्यादा ओवर फिजी ड्रिंक्स पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, कोई भी ऐसी जो भी नशा टाइप की चीज़ है जो कर रहे हो, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा हेल्दी इन्वॉल्वमेंट शुरू होने वाला है जो आप लोगों की लाइफ की गेम को कर देगा चेंज। ऑप्शन आपके पास सिर्फ 2 ही रह जाएंगे कि आपको हाँ करना है या ना करना। फर्ज करें मुल्क से बाहर जाने के लिए, हेलो तो आपको ऑप्शन सिर्फ 2 ही मिलेंगे, ये कि हाँ या ना। आप लोगों के पास वो वाला नहीं है कि हम सोच के बताएंगे, चाहे ये मुल्क से बाहर जाने के लिए है, चाहे आपके काम काज के हिसाब से ऑप्शन चल रहा है, कुछ भी है, आपको आप फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। मोहब्बत के मामले में लकी रहोगे, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई अननोन फैमिलीज़ में, उन लोगों की शादियों के चांसेस ज़्यादा, जो लॉन्ग टर्म चलेगा, जो बहुत दूर तक जाएगा, जो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके ये मंगनी वाले कट्टे ख़त्म करो यार, और डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो जाओ उन लोगों के साथ जो आपको प्यार करते हैं या फिर जो रिश्ता लेकर आते हैं, वो अच्छा हो जाएगा। अपने मकान या घर की वो जो एक ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है, इस हफ्ते में कुछ प्लानेट ऐसे बनेंगे जो हालात को साजगार बनाएंगे। कुछ सोर्स मिलेगा, कोई दोस्त मिलेगा, कोई पुराना ताल्लुक होगा, जो एक्स रिलेशनशिप है उनकी तरफ से भी कोई फ़ायदा हो सकता है, वो मिलेंगे आपको, शायद बताएंगे कि आप ये काम कर लो यार, हम आपका साथ देंगे। तो एक स्टेप उठाओगे, ये काम हो जाएगा। जैसे औलाद है, वहाँ से खुशखबरी आपको मिल सकती है, उनके निकाह की, उनकी शादी की, उनके एजुकेशन की, ये सारी की सारी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ट्रैवल है छोटा बड़ा, किसी महफिल में आना जाना है, छोटे बड़ी महफिल में, इन सब चीज़ों के लिए मेंटली आपको रहना है तैयार। मौसम बदल रहा है, इसीलिए आपकी सेहत हो जाएगी ख़राब, कहीं कहीं गला, नज़ला, ज़ुकाम। इसलिए आपको अपनी वो मेडिसिन जो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एलर्जी की जो मेडिसिन है, उसका होना आपके पास बड़ा ज़रूरी है। अब इस हफ्ते पढ़ना क्या है, सदका क्या देना, कलर क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं एंड गुड लक।
और अब खुश हो जाएं वो लोग जिनका स्टार है कैंसर, यानी सरतान वाले। सरतान के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यार देखो, बात ये कि आप लोगों के सितारों में जो एक बड़ा चेंज आया है आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। ये हफ़्ता बड़ा अहम है बाय द वे। आप लोग अगर ज़िंदगी में बड़े मायूस हो चुके हो और आप लोगों को लग रहा है कोई थ्रिल नहीं है, तो ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी अहम होगा। इसमें ख़ास तौर पे आप लोग अगर कहीं पे मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हो, पॉलिटिक्स से जुड़े हो, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें नाम धाम वाला सिलसिला चाहिए होता है, तो उन लोगों को बड़ी कामयाबियाँ मिलने वाली है। एक ख़ास चीज़ जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वो प्लैनेट आपको दिखा रहे हैं कि भाई साहब अभी आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि आप लोगों ने शायद इग्नोर किया है। जैसे लंग्स का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है, हेयर फॉल है, ये इस हफ्ते स्टिल जारी रहने वाला है और 13.7% तक बूस्ट करेगा और ज़्यादा होगा। बट आपकी जो बड़ी वाली बीमारियाँ हैं वो कम हो रही, उसमें आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। सफ़र आपका अनलॉक हो रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो अपना फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं भी जाने का, तो बहुत आसान हो जाएगा। और वीज़ा इमिग्रेशन वाले मामलात जो हैं आपके और ज़्यादा आसानी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि यार हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, अभी नहीं होगा। पेपर वर्क सही होगा। आप लोग अपने एजेंट के ज़रिए जो भी चीज़ें करोगे उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। एक चीज़ उन लोगों के लिए जो स्टडीज़ कर रहे हैं और जो कहते हैं हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हो सकता है फुल स्कॉलरशिप ना मिले, हाफ मिल जाए, लेकिन इस हफ्ते आपको अप्लाई ज़रूर करना है क्योंकि आपको होने वाला है फ़ायदा। आप लोग अगर नहीं कर रहे हो, मुल्क से बाहर नहीं जा रहे हो, तब भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ज़्यादातर सरतान वालों की माइग्रेशन लिखी है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। आप लोगों को ये फ़ायदा इसीलिए अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि आप एक रिस्क के मामले में लकी हो, कहीं से भी सोर्स मिल रहा है। अभी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ तरक्की के चांसेस भी हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी बढ़ सकता है। और अगर आप चाहते हो कि हमने छोड़नी है, हमें नहीं करनी है, फालतू की जॉब है, हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें हम ही नज़र आए, तो फिर आप लोगों को क्विट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास एक दो ऑप्शंस तो आ जाएंगे, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम आपको ये कहेंगे, क्योंकि जब सब चीज़ें जुड़ जाएंगी, आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप लेटे रहोगे और कोई IT का काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उसमें भी बोरिंग महसूस करोगे। प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो और सोचते हो कि यार अभी इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, हमें सोर्स बढ़ाना है, तो 3 सोर्सेज आपकी ज़िंदगी में इन हो रहे हैं सरतान वालों। जितने भी कैंसेरियन हैं उन लोगों का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाएगा। देखो, हेल्दी इन्वायरमेंट बड़ी ज़रूरी है। जो इन्वायरमेंट आपको घर में नहीं मिल रही है, ऑफिस में नहीं मिल रही है, उसको खुद क्रिएट करोगे अब आप। क्योंकि रिलेशनशिप जैसे कहीं कहीं खटाई में है, ख़राब जा रहे हैं, तलाक के चांसेस अचानक ही बन जाएंगे। आप कहोगे यार ये क्या बकवास हुई, या फिर साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। क्योंकि प्लैनेट एक्स आप लोगों को बार बार ये बता रहा है कि खामोश रिश्ते आप लोगों को बहुत तकलीफ़ देने वाले हैं। आप भी शायद बड़ा कंफर्ट जोन में रहोगे, लेकिन एक ही घर में रह के खामोशियाँ और बकवास, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। फिर आप क्या करोगे? फिर गाने गा, खामोशियाँ एक राज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, खामोशियाँ एक साज हैं। साज ही रह जाएंगे आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो सरतान, लाइफ ने आपको बड़े मौके दिए हैं। आप उन लकी लोगों में से हो जो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक बहुत कुछ छू कर भी वापस आ जाते हैं। प्लैनेट एनर्जी वाली पोजीशन पे हो तो आप लोग सबसे ज़्यादा तरक्की करते हो, बूस्ट करते हो। लेकिन हर किसी के सांस पे गाने वाला राग नहीं हो आप हर किसी को समझ नहीं आते हो। बड़ा मुश्किल पर्सनालिटी मानी जाती है सरतान की, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन के लोगों को एक सेकंड में इंस्पायर कर सकते हैं। ये टाइम इंस्पिरेशन का है जो शुरू हो चुका है, जो आप लोगों को बहुत दूर तक लेकर जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, वो भी इस वजह से कि मैजिक इस बार 4 दफ़ा होने वाला है इस पूरे हफ्ते में। आप लोग कुछ करो ना करो, आपके एनिमी लिस्ट बढ़ती जा रही है। तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे, काम करोगे, सबके आगे जाओगे, तो वो दोस्त हैं, लेकिन वो आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे। फैमिली में इधर उधर के लोग, इन लॉज में लवर्स भी हैं, तो वो जेलसी फील करेंगे, कहीं ना कहीं से वॉट लगेगी ज़रूर। तो इसलिए मैजिक वाली चीज़ों का हिसार करवा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों को बैंक से कर्जा मिल सकता है, ओके। आप लोगों के अदालत में चलने वाले मुकदमों में फ़ायदा हो सकता है, ओके। आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, ओके। लेकिन ये मैजिक वाली चीज़ें आपको
समेट देंगी, आपको नैनो टैनो कर देंगी, जिससे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाला है। हमारी बहुत सारी दुआएं इस हफ्ते में करना क्या है, पहनना क्या है, लकी नंबर्स क्या हैं, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं और हमारी तरफ से दिल से निकलती हैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और अब बारी है असद वालों की। असद वालों यानी कि शेरों, आप लोग हो जा तैयार। ले वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा ही जादुई हफ्ता है। आप लोगों की ज़िंदगी बदलती हुई महसूस होगी। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे आप लोगों के, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी उन राहों को हमवार कर देंगी जिनके लिए आप काफ़ी अरसे से परेशान थे। देखो एक चीज़ तो याद रखो असद वालों, आप लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं, कोई जो आस्तीन में पलने वाले लोग होते हैं जिनको आप खून पे लाते हो, वही कल को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जितने भी प्लैनेट हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है। घर का मसला है वो हल हो सकता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गोल्ड है, लैंड है, प्रॉपर्टी, उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा है, वो भी आपको बहुत फ़ायदा दे देगा। लेकिन कोशिश ये करना कि बड़ा साइलेंट मोड पे, या तो किसी से अगर कोई मुर्शिद है उससे दुआ ले रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो तो वो ज़रूर पूछ लेना, लेकिन ऐसी वाली हरकत मत करना कि ढंढोरा पीट दो किसी भी चीज़ का। फ़र्ज़ करो इस बार मुल्क से बाहर जाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, वीज़ाज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ये वाली ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बिल्कुल पूरी हो सकती है। आप लोगों को बहुत जल्दी ये सारे के सारे काम मिल सकते हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वही वाली बात कि थोड़ा ढंढोरा कम पीटना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप लोगों की लाइफ में एक अहम चीज़ जो अब आने वाली है, लाइक अगर क्रिप्टो करेंसी है, गोल्ड है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है तो आप लोगों को उसको जल्द से जल्द सेल करना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है एसेट्स के तौर पे, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन अगर मतलब छोटा मोटा रखा है तो उसको बेच दो, क्योंकि आगे आपको बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ने वाली है। सवारी ख़रीद सकते हो आप, लोहे में पैसा लगा सकते हो, सेल फ़ोन है, किसी भी जगह पे धात है जैसे गोल्ड है उसमें भी लगा सकते हो, आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। आप अपने कोई मेकअप, कोई सर्जरी, कुछ भी ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। मौसमी असरात बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको 18% तक हिट करेंगे। गला ख़राब है, बुखार हो गया अचानक ही, शदीद गर्मी का रिएक्शन है, स्किन बर्निंग या रेड या छोटे स्पॉट्स जो डॉट दाने टाइप की चीज़ होती है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि प्लानिट की हीट और मौसम की वो जो चेंजेस हैं वो आप लोगों की पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा कर्जा लेना ठीक नहीं है। जैसे ना बैंक से कर्जा ले लिया यार तो ये हम वापस कर देंगे, नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये कोशिश करना कि उतनी ही चादर से पाँव बाहर फैलाओ जितना कि बाद में समेटना आसान हो जाए। जिनकी औलादें नहीं हैं उन लोगों के लिए कंसीव करने के लिए फुल वीक है, आप अपनी गायनी स्पेशलिस्ट से पूछ सकते हो और आपके आंगन में भी छोटे छोटे बेबीज़ आ सकते हैं। बाकी लाइफ को जितना भी आपने देखा है उसमें सबसे अहम हिस्सा है रिलेशनशिप का। आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन बोरिंग एलिमेंट्स, बोरिंग स्पाइसेस, मिसिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह रहे हो यार ये क्या है भाई, ये साइलेंट मोड वाले रिश्ते हमारे ही नसीब में लिखे थे, या बोरिंग बार बार लड़ाई का हो जाना, बार बार ब्रेकअप होना, आप जो बोल रहे हो उसको कोई नहीं समझ रहा, ये है ख़तरनाक चीज़, है ना। मज़ेदार चीज़ कि आप सही दे रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से स्केल पे किसी एक अच्छे इन्वायरमेंट में, कहीं डिनर, कैंडल लाइट, कुछ भी ऐसा, टेलीफोन, टेस्टिंग, जो भी आप करते हो उस पर भी आप अच्छे तरीके से ये बात कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में अननोन फैमिलीज़ के लोग जुड़े हुए आपके साथ नज़र आ रहे हैं। यानी किसी के साथ भी शादी हो सकती है आपकी, मुल्क से बाहर जाना भी बड़ा आसान है, ज़ाहिर ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री के जो सोर्सेज हैं वो बन रहे हैं असद वालों की ज़िंदगी में। तो मेरा मशवरा आपको यही, और मियाँ बीवी के ताल्लुक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, इसमें वो जो शक वक वाली चीज़ें हैं वो बड़ी बदखें बोले जा रहे हैं, वो बहुत मज़ेदार नहीं था, लेकिन अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, अब आपका वो अनलॉक वाला जो पोर्शन है जो आपके नेम को बढ़ा रहा है, आपको जॉब चेंज करनी है, हम तंग आ चुके हैं, कर सकते हो, या फिर आप दरसो तदरीस के साथ जुड़े हो, कपड़ों का बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है, गाड़ी वाड़ी चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो अब आपको कुछ नए सोर्सेज मिलना शुरू होंगे, कुछ नई ऑप्शंस आएंगे आपके पास, जिससे आपका पे स्केल बढ़ जाएगा। इस हफ्ते एनीवेज पढ़ना क्या है, करना क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं स्क्रीन पे, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं तमाम असद वालों के साथ हैं। और अब तैयार हो जाएं हमारे प्यारे कन्या राशि वर्गो यानी सुंबला वाले। सुंबला वालों की ज़िंदगी में
ये हफ्ता इसलिए बड़ा अहम है कि मरकरी कुछ नए मोड़ ले रहा है, जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी में एक नयापन आ जाएगा। वो जो एक डिप्रेशन या स्ट्रेस मोड ऑन था वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ़्ता बड़ा बिजी गुजरने वाला है आप लोगों का। इसमें आपकी ट्रैवलिंग है, आप लोगों के फाइनेंसेस बूस्ट कर रहे हैं, जो काम काज का सिलसिला है जो काफ़ी अरसे से स्लो था, रुका हुआ था, वो तेज़ हो जाएगा, यानी फाइनेंस बढ़ जाएंगे आपके। एक चीज़ जो आप लोगों को हिट कर रही है वो है आराम का न मिलना या हेल्थ का ख़राब हो जाना। वो हो सकता है कि आपको इस हफ्ते कहीं कहीं हिट करे। एक देखो मसला क्या है कि आप लोग जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो उसको हासिल करना आप लोगों की फितरत में शामिल है। ये बुरी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है जब किसी का जुनून आसमान पे होता है और उसको कोई ना कोई चीज़ मिलना डिज़र्व करता है और वो नहीं मिल रही, तो आप लोगों का ये वाला जो एक स्टाइल है, काम है, यही काम आपको बहुत दूर तक पहुंचाता है। लेकिन इसमें आपने अपनी हेल्थ का कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। तो सेहत का ख्याल रखना है, जिम करना है, ओवरवेट, डाइट वाइट जो भी आप कर रहे हो वो भी आप कर सकते हो। आप लोग किसी के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट हो, बिज़नेस कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो वो आपको भी और उनको भी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि इस वक्त लकी है, जो जितने भी वर्गों वाले हैं वो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो आपकी लक में इजाफा कर रही हैं, जो आप लोगों को आगे बढ़ा रहे। मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, इन लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलेंगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोगों को किसी के हाथ की तरफ नहीं देखना है। अब आप एक ऐसा यूनिक आइकॉन बन जाओगे कि लोग इंस्पिरेशन लेंगे आपसे कि यार वर्गो जैसा क्यों नहीं है हम। ये सितारे की बात नहीं, आपकी पर्सनालिटी की बात है कि जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ से आपकी खुशबू को महसूस किया जाएगा। बहुत अच्छा टाइम। एजुकेशन, वो लोग जो पढ़ रहे हैं, सप्ली आ रही है बार बार, फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है क्योंकि अचानक ही आप लोगों फेलियर से निकल के कामयाबियाँ, ये ना ख़त्म होने वाला सफ़र आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, कांटे जिन्होंने बिछाए हैं, जो मैजिक करते हैं, जो जादू करते हैं, जो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, वो 2 बार इस हफ्ते भी होने वाले हैं, जो आपकी शायद ब्रेन कंट्रोलिंग मैजिक के लिए भी हो, आपको हिट भी करे, आपकी सेहत का भी थोड़ा बहुत ख़राबी हो सकती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों से अब डरना नहीं है। बिकॉज़ ये 2025 जो है, और ख़ास तौर पे ये अप्रैल, मई, जून आगे ये जो महीने, ये तो आपको बहुत दूर तक लेकर जाने वाले हैं। इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस चीज़ों को सेफ्टी वाले एस्पेक्ट से देखना है, राज रखना है, हर किसी के सामने उगल नहीं देना है, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो। जो जितने भी मैरिड लोग हैं, शादी वादी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप लोगों को हल्की सी आंच भी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बड़ी तैयारी पकड़ के बैठी है। यानी तीलियाँ लगाने से गुरेज करें, जो आपकी एक आदत होती है कि बोल दिया, मुँह पे बोल दिया, अरे हमारी तो सच की आदत है, सच गया तेल लेने भाई। रिश्ता बचाना है तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। मोहब्बत के मामले में जितने भी लोग फॉल इन लव, GFBF वाला सिलसिला है, उसमें आपको बूस्टिंग नज़र आएगी। उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसमें सब कुछ न्यू होने वाला अल्लाह की तरफ से। यानी एक ऐसे अंजाम की तरफ जाएगा जहां कामयाबियां हैं, जहां आप आसमान की बुलंदी देख रहे हो, वो आपको उरूज नसीब होना ही होना। और अगर इस हफ्ते अगर आप बुलाना चाह रहे हो मम्मी को, किसी को मिलाना चाह रहे हो, तो आप मिला लेना, आपको उससे फ़ायदा ही रहने वाला। ये याद रखना कि मरकरी की कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों को स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो जब आप रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो फिर आपकी इबादत आपको लज्जत देना शुरू कर देती है, नशा देना शुरू कर देती है। आप रब के करीब हो जाते हो, आप सबसे दूर हो जाते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ तसव्वुफ़ की ज़बान में भी अगर बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ करना है, मतलब कि आप दुनिया से दूर हो जाओ। रब ये नहीं कहता, पैगंबर इंसानों के लिए ही आए हैं, इमाम जितने भी हैं इंसानों के लिए ही आए हैं, वरना वो जंगलों में बैठे रहते हैं, वहाँ पे किसके लिए काम करना है। इसलिए आप बेजार मत होना, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें उस एनर्जी को मिक्स करना है। रब आपसे राज़ी तभी होता है जब आप दूसरों का कुछ बिगाड़ते नहीं हो, नुकसान नहीं देते हो, आप फ़ायदा ही देते हो, तो आप लोगों को फ़ायदा है। अपने जीपी से एनीवेज़ राब्ता रखो, क्योंकि आपकी सेहत वेहत के जो हल्की फुल्की नुकसान वाली चीज़ें हैं वो हम नहीं चाहते हैं कि आप उसकी तरफ जाओ, आपको फ़ायदा ही हो। और इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के छोटे और बड़े सफ़र अनलॉक हो रहे हैं। बैंक से कर्ज़ा लेना चाहो ले सकते हो। आप लोगों की इमिग्रेशन के जो मसाइल हैं वो भी हल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मोड पे है ये हफ़्ता, इसलिए परेशान नहीं होना। औलाद के लिए आप अपने जीपी से रब्ता कर सकते हो, क्योंकि आगे 5 डेज़ आपको बहुत फ़ायदे वाले मिलने वाले हैं कंसीव करने के लिए। तो अब
आपको क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि जो भी कोई बिज़नेस करने लगे हो उसका एक मैप बनाओ कि इस डेट पे हमने ये काम करना है, क्योंकि आप मल्टीपल टास्क के बीच में इन्वॉल्व हो इस वक्त। तो अगर ये बहुत सारे काम लेकर बैठ जाओगे तो कोई भी ढंग से नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो सकता, तो इसको थोड़ा कूल डाउन करना है, तभी आपको फ़ायदा है। लेकिन आने वाले दिनों में उन लोगों को जो वर्गों वाले हैं, जो मुल्क से बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो और ये हफ्ता शुरुआत है। चलो दिखाते हैं इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, पहनना क्या है, लकी नंबर क्या है। सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अब बारी है उन लोगों की जो कि हैं लिब्रा वाले, यानी कि तुला राशि वाले। अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं ये हम आपको बताते हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में कुछ करिश्मे होने वाले हैं बॉस साहब के साथ। वो करिश्मे क्या हैं, जैसे कि लाइफ के बहुत सारे आप फैसले कर चुके हो, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। आप लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसमें आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपको नुकसान नहीं होगा, इस सिवाय इसके कि अगर आप 45% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो। पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ़्ता लिब्रा वालों के लिए फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ों को गुंजल बना रहा है। क्योंकि अगर आपने कहीं से, आपका एक सोर्स है ना जहाँ से भी आप पैसा वैसा कमाते हो, वो समझ आ गया कि भाई साहब ये हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरने वाली है, गुजरेगी, चलो सही आ गया समझ है। लेकिन उसकी प्लानिंग जो अब आप 2-3 और मल्टीपल सोर्सेस से पैसा कमाने वाले हो, उसका क्या करोगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, इसलिए आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप लोग पहले प्लान करो कि जिन लोगों के साथ मिलके काम करना है, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, तो चलो सेफ़ है, ये समझ आती है कि इनकी ग्रो हो रही है, इनको फ़ायदा हो रहा है, इनका ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन ये वाले लोग जो अचानकली रैंडमली किसी के साथ मिलके काम शुरू कर देते हैं, रैंडम आपको थोड़ा सा, कोई भी चाहे ज़िंदगी में आ रहा है, ये जुआ है। ये एक ऐसा चांस होता है कि अगर चल गया तो चल गया, फ़ायदा है, नहीं चला तो विद इन 24 आवर्स या 24 डेज़ आपका वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो हर किसी के लिए इतना लकी सितारा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता कि आप कोई भी रिस्क लो तो वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अच्छा माहौल बन रहा है लिब्रा वालों, गुस्से को थोड़ा सा कम करो। वो जो ईगो वाला एक स्टाइल चल रहा होता है ना कि यार हमारे दिमाग में ये चल रहा, हम तो बदला भी लेंगे, हम क्यों राब्ता करें, छोड़ दो। इस वक्त दुनिया में किसी के पास टाइम ही नहीं है। जिन्होंने आपका बुरा किया है वो अंजाम को पहुंचेंगे ज़रूर। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग बुरा करना छोड़ देंगे तो ये गलत फहमी है आपकी। जादू अभी भी होगा आप पे, आपके मसले मसाइल अभी भी हो रहे हैं। इस हफ्ते 5 टाइम है, मंडे से लेके आप लोग फ्राइडे तक मैजिक की जद में हो। तो कैसे हो सकता है कि आपका ये मामला आसान हो जाए, कोई तकलीफ ना हो? वो लोग तो करेंगे ना, लेकिन आप लोगों ने अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सोचना। भाड़ में जाए सारी दुनिया भाई साहब, आप लोग लकी हो, मेहनती हो, दूसरों से ज़्यादा डिज़र्विंग हो, क्योंकि आप लोग 100% देते हो, इसलिए सोचते रहो। लेकिन ये जो है ना एक बीच में कांटा कि माफ़ नहीं करना, किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो छोड़ दिया, ये निकाल दो। यही है वो चीज़ जो इम्तहान गाह के तौर पे अल्लाह ताला आप लोगों के साथ जोड़ रहा होता है। बुरा होता है ना, कभी अक्सर सुना होगा कि यार जो बुरा होता है वो भी कभी कभी अच्छे के लिए होता है। तो ये जो बुरा है जो हुआ ज़िंदगी में, वो भी अच्छे के लिए हुआ कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए। इतना तो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो वो जो लोग पहचाने जाते हैं उन लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि अब कामयाबियाँ हैं बॉस साहब के। अब आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ जाने वाली है जिसके ख्वाब देखें, उनसे बाहर सेटल होने वाले जितने भी ख्वाहिशमंद हैं उन लोगों के लिए ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। वीज़ा आसान होगा, आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। आप लोग अगर माइग्रेशन चाहते हो तो ये बड़ी आसानी से ये सफ़र भी हो जाएगा। 2 चीज़ों का ख्याल रखना है बस। एक तो ये है कि जो भी करने वाले हो वो पहले किसी को मत बताओ। जैसे मतलब होता है ना कि पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो किसी चीज़ में, कोई रिश्ता बनाने वाले हो, तो वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 13% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो 45% तक भी समझ आती है मुझे। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ शुरू हो रही है, जो कि जिनकी एजुकेशन ऑलरेडी चल रही थी, ख़राब हो रही थी, वो एक लॉन्ग पीरियड इख्तियार कर जाएगी, जिसमें आप अगर
मुल्क से बाहर जाके कहीं पढ़ रहे हो, कोई पीएचडी करने वाली सिचुएशन है या आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हो, उन लोगों के लिए भी आसानियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ज़रूर करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये जो ओवरलोडेड हो ना, बहुत कुछ दिमाग में बिठा के चल रहे हो, इनको निकालो। फतूर है या कुछ भी है, आपके पास फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है, आप जीनियस पैदा होते हो, इसीलिए बैलेंस्ड हो। लिब्रा वाले, मीज़ान वालों की ज़िंदगी में अगर कामयाबी आ रही है तो वो इसी सूरत में आती है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, ज़्यादा अचीवमेंट होती है, इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से लक एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। यानी अपने एज ग्रुप के लोगों को देख लो, जो आपको सारी अचीवमेंट, रानाइयाँ, शादाबियाँ मिली हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। हाय, वालेकुम सलाम, कैसी हो आप? हाथ मिलाएं। हाउ यू? गुड। तो मेरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बीच में चल रहे हैं, लिब्रा वालों के बीच में बहुत सारे वो फैंस, फैमिली आ गई, तो मैंने ऑफ़ कर दिया कैमरा ताकि उनकी भी थोड़ी प्राइवेसी रहे, और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। मैं इस वक्त यूके में हूँ, तो जाहिर है मैंने कहा कि इस बार आपके लिए एक ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिसमें थोड़ा फ्रेशनेस का एहसास होना चाहिए। और मेरा टेलीप्रॉम्प्टर पे आप लोगों के सारे स्टार्स जो मैं टाइप करके लाता हूँ वो मेरे सामने लिखे हुए हैं, तो पूरा एक गैजेट्स, यूनिट, कैमरा सब लेकर चल रहा होता हूँ। सो फाइनली हम आपको यही लिब्रा वालों एडवाइस करेंगे कि जो इस वक्त दुश्मनों की एक फ़हरिस्त है, उसको आप इग्नोर कर दो, भूल जाओ, क्योंकि अब आप लोग अपने घर का ख्वाब, फ़र्ज़ करो एक घर है, एक दूसरा घर भी बना सकते हो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी पावरफुल होने वाली है, तो हाँ, होने वाली है। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बच्चे अगर आपके बड़े हो चुके हैं तो उनकी एजुकेशन, उनकी शादियाँ, ये वाली चीज़ें भी अब आप देखना शुरू कर दोगे। तो बस कोशिश ये करो कि जितने भी कार्ड आपने खेलने थे वो डर्टी पॉलिटिक्स वाले, उनको भूल जाओ। अब आप वो नहीं हो कि जो आम दुनिया के लेवल पे जाके सोच रहे हो, बात कर रहे हो। अब आपकी ज़िंदगी दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। हफ्ता ओवरऑल आपका बहुत बेस्ट होने वाला है, मेरी बहुत सारी दुआएं। लेकिन पढ़ना क्या, करना क्या है, वो स्क्रीन पे अभी आपको दिखा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। और अब बारी है स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों, एक बात याद रखो कि इस वीक में आप लोगों के कुछ बड़े फ़ैसले होने हैं। आप लोगों की ज़िंदगी को जितना हल्का लिया हुआ है वैसा आप मत लेना, क्योंकि ज़िंदगी चेंज होती हुई इस मकाम पे आ गई है कि अप्रैल का ये हफ़्ता आपको बहुत सारे फ़ैसले करने पे मजबूर करेगा। अच्छे फ़ैसले, मतलब मुश्किल नहीं है। आप लोगों के रिलेशनशिप ख़ास तौर पे जो कि बहुत मुश्किल से घसीटने वाली पोजीशन पे आ चुके हैं, इनको अगर बचा सकते हो तो अभी आपको बचाना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि आप मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। वीज़ा, इमिग्रेशन की बात है अगर, या फिर आप लोगों का कोई लंबी हिजरत या छोटे बिजनेसेस का एक सोर्स आप लड़ाना चाह रहे हो कि हमें दूसरे मुल्कों में जाके अपने आप को सेट करना है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को देखो, बहुत सारे प्लान्स जो इकट्ठे दिमाग में बैठा के बैठे हो ना, उनको आपने शेड्यूल देना है कि हमें पहला ये काम करना है, दूसरा ये करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त जो सिचुएशन स्टार्स की बन रही है, ये आपको मल्टीटास्कर बता रहा है कि आप 10 काम भी कर सकते हो, बट सब में से बहुत थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपको टारगेट करने हैं 2 या 3 मैक्सिमम काम। ये सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से जनरेट होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये देखना है कि भाई साहब अब हमें फ़ायदा किस चीज़ में है। जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपने तरजीही बुनियादों पे सबसे पहले वो करना है। अच्छा, स्टॉक मार्केट वाले जितने भी लोग हैं या क्रिप्टो करेंसी वाले, उन लोगों को 13% से ज़्यादा ऊपर ना तो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही हम आपको मशवरा देंगे कि इससे ज़्यादा आपको पैसा लगाना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप लैंड एंड प्रॉपर्टी में अगर इन्वॉल्व हो, कोई घर बनाने का ख्वाब है, किराए के मकानों में रहते हो और आप कहते हो हम छोड़ के किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाएं, तो वो वाला सिलसिला भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अचानक ही कोई आपकी बनी बनाई ज़िंदगी को, रिलेशनशिप को आग लगा सकता है। कैसे लगा सकता है? फ़र्ज़ करो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहे हैं या कोई एक्सेस थे, तो वो दोबारा एक्सेस हासिल कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जुड़ने के लिए। इसलिए आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी, वरना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। देखो, कामयाबी का फंडा कुछ भी नहीं है, मेहनत है और बहुत मेहनत है, और इसके साथ परवरदिगार की तरफ से दिया गया तड़का है, उसको कहते हैं नसीब, लक, किस्मत। जब वो लगा दोगे आप, तो आपको बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो मेरी आपको एक बड़ी ऑनेस्ट एडवाइस है,
जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, लोहे का काम करते हो, गाड़ियों का बिज़नेस है, कुछ भी करते हो, फूड का ख़ास तौर पे आप लोगों को फ़ायदा होगा। 4 चांद लग रहे हैं आपकी शोहरत को भी, सब भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोचना होगा आपको कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं डाल देगा कोई आपको, तो अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ के स्टार्स यहाँ पे बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं। वीक इस वजह से कि आप लोगों का लोडेड होना या फिर अपने ऊपर काम न करना। बहुत सारे होते हैं जो जिम प्रॉपर कर रहे होते हैं, डाइट उनकी प्रॉपर चल रही होती है, लेकिन अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हो कि बस जिस काम में है इसी लूप में चलते रहें, फ़ायदा होता रहे, तो फिर आपके लिए थोड़ा आगे चल के मसला हो सकता है। चाहे आप सर्जरी करा रहे हो, हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, आपको होने वाला है फ़ायदा। एक चीज़, आप लोगों की ज़िंदगी में जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जो ओवरलोडेड आप लोगों के रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, फ़र्ज़ करो कि बहुत ज़बरदस्ती के कुछ रिश्ते होते हैं जो घसीटे जा रहे होते हैं, उनका ख़त्म होना। कुछ ऐसे लोग जो आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने आपको कभी भी कोई बेनिफिट नहीं दिया है, फ़ायदे नहीं दिए, वो उन लोगों का भी आपकी ज़िंदगी से दूर होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, जिन लोगों के फेलियर का शिकार थे, जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब मिलने से मुराद के PhD नहीं कर पा रहे हो, बार बार सप्ली आ जाती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो, कोई AI टेक्नोलॉजी में अपनी पूरी की पूरी ब्रेन एनवायरनमेंट डाल सकते हो, तो वो इन्वॉल्व होने की वजह से आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि घूम फिर के रोज़ी कमाने वाले जो लोग हैं उनसे कुछ सीखो कि उनके पास आइडियाज़ क्या हैं, वो चलते फिरते कैसे रोज़ी कमा लेते हैं। चीट नहीं करना है, बहुत सारी आसान चीज़ें जो आप लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती हैं। तो अब ये है कि आप लोग बैंक से जो भी पैसा वैसा ले रहे हो, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि आपको कितना फ़ायदा चाहिए, कितना नुकसान होना है, वो आप देख लो। क्योंकि ये टाइम जैसे जादू वादू का मैंने बताया कि जादू के अटैक बड़ी आसानी से आप पे हो सकते हैं, नज़र बद लग सकती है। जिन लोगों ने हिसारबंदी नहीं करवाई, स्कॉर्पियो वाले, उनको मैं यही कहूँगा हिसारबंदी ज़रूर करा लो ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो आप लोग उन लोगों से दूर रहो जिनका पता है कि ये चीटर्स हैं, ये जादू करते हैं, वो सब पता है। नहीं पता तो स्क्रीन पर जो अभी आएगा तस्बीहात ये पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस हफ्ते क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कौन सा लकी कलर है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे जितनी देर में आप स्क्रीन पे देखोगे। हम आपको दिल से देते हैं दुआएं, और जाहिर है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ती रहेंगी हर हफ्ते। तो स्कॉर्पियो वालों, बेस्ट ऑफ लक। तो अब बारी है जिस सितारे की, उसे कहते हैं सजिटेरियस, यानी कौसे कज़ा के रंग। बहुत खूबसूरत है आपके लिए ये हफ़्ता, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ होने वाली है, सिवाय कुछ चीज़ों के। कुछ चीज़ें वो हैं जिसमें एनिमीज़ जो हैं आपके, वो जादू टोने करने वाले हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में आती हैं जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे सजन हैं, दोस्त हैं, चाहे शादियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी के रिलेशन भी ऐसे ही चल रहे होते हैं, कभी कभी बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को आप बहुत अलर्ट मोड में रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आया और आपकी ज़िंदगी के साथ खेल के चला गया। शादी ब्याह बड़ी तेज़ी से होते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों के जिन लोगों ने ये सोचा है कि भाई अब हमारी कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे शादी हो जानी चाहिए। आउट ऑफ फैमिली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि 68.7% स्टार्स के अकॉर्डिंग आपको नज़र आएंगे, जो कामयाबी का एक सिलसिला चलता रहेगा। बट आप लोगों को पहले अपनी हिसारबंदी करवानी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी मैजिक वैजिक हो चुके हैं, वो आप लोगों की लाइफ को जुगाड़ वाला सिलसिला नहीं करने देगा, बहुत ज़्यादा बर्बादी वाली सिचुएशन पे लेकर चला जाएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई साहब, जितनी भी अच्छी ज़िंदगी चल रही है उसको आप प्लान करो। जाहिर है जितनी भी कुछ पावर्स हैं आपके पास, रूहानी तौर पे, ख़ास तौर पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम ये कहते हैं कि बाकी लोगों की निस्बत आपके पास ज़्यादा अच्छी एनर्जी लोग महसूस करते हैं, आपकी वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं। एक चीज़ एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग दोबारा से अगर एजुकेशन, पढ़ाई शुरू करना चाहो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होगा, पास भी हो जाओगे। कुछ नए कोर्स शुरू करना चाहो तो उसमें भी फ़ायदा। एक और चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको,
वो ये है कि जैसे मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, तो आप लोगों को बुध और जुमेरात इन दोनों का इंतखाब करना है पेपर जमा करवाने के लिए। बाकी तो आगे जो भी डेट मिलती है, आजकल तो इंटरनेशनल थोड़ा मसला है कि जैसे अमेरिका की तारीख डेढ़ साल नहीं मिल रही होती वीज़े की, यूके का भी आपको यही पता है। तो अब चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आपकी मुट्ठी में होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, एक बात कि ये काम करने से पहले आपने उन तारीख़ों का, जो मैं मंथली बता रहा होता हूँ कि ये तारीख बड़ी अच्छी है भाई आपकी, आप मंथली इन तारीखों में ही बाहर जा सकते हो। औलाद की तरफ से जो सुख मिल रहा है आपको, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ज़ाहिर है, चाहे उनकी एजुकेशन के हिसाब से है, चाहे उनके रिश्ते के हिसाब से है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। ये छड़ी मैंने उठाई थी कि सही होगी, लेकिन है नहीं सही। तो आप लोगों के लिए लाइफ में अब दो चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक, वो जो टूटे हुए रिश्ते हैं जो आप लोगों को तकलीफ़ दिए जा रहे हैं बार बार, उन लोगों का सोचना है आपको। जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ना है। आप लोगों का ब्लड रिलेशन है, एक्स रिलेशनशिप हैं, वो आपको फ़ायदा देंगे, लेकिन चुकन्ना रहना है, क्योंकि ये बार बार मैजिक का हो जाना सेजिटेरियस वालों पे ये नुकसान दे रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है। दूसरा, सीक्रेट रखो। जितने भी थिंग्स हैं ज़िंदगी में, जो भी कुछ होने वाली हैं, उन्हें सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्स आपको बार बार डैमेज कर रहे हैं। जैसे आपका स्ट्रेस लेवल इस हफ्ते कुछ ज़्यादा बैलेंस है, लेकिन टूटता हुआ भी कहीं कहीं दिखाई देता है कि सब्र का पैमाना टूट गया और आपका एंगर बहुत ज़्यादा, गुस्सा बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसा कुछ करो, ठीक है। तो अच्छा है, ज़िंदगी को थोड़ा सा एक लंबा सा सांस लो, ब्रेथ लो। मौसम बदल रहा है, उसकी सज़ा थोड़ी सी मिलेगी आपको। हो सकता है सेहत ख़राबी, गर्मी सर्दी का जो एक रिएक्शन है वो आप लोगों के ऊपर आ जाए, बट फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हालात ऐसे होंगे कि अगर आप घर के ख्वाब देख रहे हो तो घर बन जाएगा, अगर आप शादी के ख्वाब देख रहे हो तो शादी होना शुरू हो जाएगी। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, सोर्सेज होंगे कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि इस वक्त आप जिस चीज़ को छूओगे वो लकी हो जाएगा, तो हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो संगे पारस सितारा कुछ महीनों के लिए आपके साथ जुड़ चुका है। अब जितनी भी आप एफर्ट करोगे उसका रिज़ल्ट आपको 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। ये नहीं है कि बस आपने शुरू किया और ख़त्म हो गया, तो आपको ये चीज़ें बड़ा फ़ायदा देंगी। तो सेजिटेरियस वालों, अपने आप को लकी गर्दानते हुए अब आप आगे की तरफ अपने आप को पुश करोगे तो आपको होगा फ़ायदा। पूरी दुनिया में सिर्फ अमन फैलाओ। आप लोग तो वो होते हो जो लोगों के घरों में सुलह करवाने वाले लोगों में से होते हैं। वो गॉसिपिंग एक अलग चीज़ है कि बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे बोलना बतियाना, लेकिन आप तो अमन पसंद हो, पीस मेकर होते हो, इसलिए आपको सिर्फ मोहब्बत फैलानी है। हाँ, रिलेशनशिप कहीं कहीं अभी जिनका लव वव चल रहा है वो कहीं ठाठे मारता हुआ गुस्सा भी आएगा, उसमें ब्रेकअप भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िक्र नहीं करो। मैं जो तस्वीरें बता रहा हूँ, कलर बता रहा हूँ, लकी नंबर्स बता रहा हूँ, वह पढ़ते रहो तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और ये रही आपकी इस हफ्ते में क्या करना है स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे उन प्यारों की जिन्हें कहते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी जद्दी वाले। जद्दी वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता कमाल तो है ही। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों के फैसले होने आप लोगों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप बूस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई, उन लोगों को गैर ख़ानदानों और ख़ानदानों से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, रिश्ते मिलेंगे, ये एक बड़े पैमाने पे आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों पे चौकन्ना रहना है, यानी अचानक ही कुछ हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी पहले से ही ख़तरात से जुड़ी है। लाइक अगर मियाँ बीवी का रिलेशन है, उसमें कुछ खटाई है, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रूहानी तौर पे बात करेंगे तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। अल्लाह की तरफ से आप लोगों की मदद हो जाएगी, आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो पैसा वैसा बना रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि यार हालात काफ़ी दिनों से, यानी रमज़ान से पहले से कुछ बहुत मज़ेदार नहीं चल रहे, पैसा अच्छा खासा नहीं आ रहा, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास नए सोर्सेज आने वाले हैं, आप लोगों के बैठे बैठाए इनकम हो जाएगी, बहुत सारे मालो मता, तोहफे, ताइफ जो भी मिलने वाली होती हैं चीज़ें, वो भी मिलेंगी। तो इस हिसाब से कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ़्ता बड़ा लकी रहने वाला है।
जिस चीज़ को आप छुओगे वो अमर हो जाए, सोना बन जाए। ख़ास तौर पे मीडिया, सोशल मीडिया वालों के मुंह का निकला हुआ एक एक लफ्ज़ आपकी पहचान हो जाएगा। वो कहता है आजकल वायरल होना बड़ा ज़रूरी है। वायरल होना ज़रूरी नहीं है। वायरल तो होते हैं ना, मतलब कुछ बेकार चीज़ें भी हो जाती हैं जिनका मजाक उड़ा रहे होते हो आप, लेकिन आपके उन अल्फाज का किसी के दिल में जगह करने के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल देना, ये है कमाल। मैं ये कहता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ आप लोगों के लिए। मैजिक के लिए ये हफ़्ता 2 बार है, वैसे मंडे है और फिर उसके बाद सैटरडे है। इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना कि यार मैजिक वैजिक जब होगा तो पहले से हिसारबंदी हो चुकी है, वरना ये जो वीकली मैं तस्वीरें बता रहा होता हूँ ये पढ़ लोगे तो इससे भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों के लिए, समंदर पार जाना, मुल्क से बाहर जाके सेटल होना, ये वाले फ़ैसले भी बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार चलो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, हम जहाँ पे हैं बस अब ज़िंदगी वहीं गुजार दें, अब हमारी उम्र तो गुजर गई, अब औलाद का सोचना है या जो भी है, बकवास है ये सब। अब आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का सोचना है, क्योंकि यहाँ से हिजरत के सितारे बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं आगे। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप यकीन करो कि अल्लाह ताला आपकी उस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भर रहा है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा लकी क्यों हो। उसकी वजह ये है कि आप सच का सफ़र करने वाले लोग हो। हाँ, एंगर इशू बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं वो जो पास्ट में हम देख रहे थे जद्दी वालों का, उसकी निस्बत अब एंगर बहुत कम है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो आप बहुत सारे गुस्से की वजह से अपनी बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर सकते हो, रिश्तों को तोड़ सकते हो, इसलिए आपको बहुत सोचना होगा। और बाकी आप लोगों के जहाँ पे पैसा लगा रहे हो उन लोगों का आपको हिसाब कराना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग क्या आप लोगों के लिए ठीक हैं या नहीं हैं। जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट है उसका मैच करवाना ज़रूरी है। तो आप therajaheather.hotmail.com पे जाके भी पूछ सकते हो। लेकिन काम अब आपके ज़ोडिएक साइन के हवाले से अगर देखा जाए, एनर्जी, लव एंड रिलेशनशिप में बूस्टिंग आ रही है 57.2%। ये वाली परसेंटेज जो है ये आपके हॉरोस्कोप के साथ जुड़ जाती है और आपकी लाइफ को ऐसा एक किक देती है कि बाकी लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि यार ये लकी कौन है भाई, हम तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक वहीं के वहीं। और ये तो आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। बताना नहीं किसी को, क्योंकि ये सीक्रेट्स जो हैं, होता है ना किसी को आप बता देते हो जिस पे ट्रस्ट करते हो। थोड़ा सा अगर कोई प्यार से हाथ रखता है तो आप सब कुछ उगल देते हो। ये नहीं करना है, अब अपने अंदर रखना है, क्योंकि इस वक्त मेरे रब ने आपके अंदर कुछ ताकतें भरी हैं। वो ताकतें हैं आप लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई सीक्रेट्स, रब के करीब होना। इसी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी बहुत भरपूर होने वाली है। बैंक से कर्जा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान ख़रीद सकते हो। निकाह की तारीखें वारीखें, वही जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिलसिला है, उसको एक अच्छी शक्ल देना चाह रहे हो तो आप मम्मियों को घरों पे बुला लो, आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो मौसम से बच के रहना, क्योंकि इसमें बड़ी आंत के मसले, थोड़ा सा माइग्रेन, जो आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, ये वाली चीज़ें हैं, ये भी रहने वाली हैं। बाकी इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या करना है, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ है। और अब बारी है हमारे एक्वेरियस वालों के लिए। ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी को कैसा बना देगा ये आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन स्टार्स के हवाले से अगर मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये चेंज जो है ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की पूरी लाइफ की गेम को चेंज करेगा। सबसे पहले जो आपके इर्द गिर्द के रिश्ते हैं, जिन्होंने परेशान किया हुआ था आपको, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी इस वक्त स्ट्रेसफुल है, चाहे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी है, लवर्स हैं, कुछ भी हैं, इन रिश्तों की वजह से जो आप खो चुके हो अपनी एनर्जी, वो वापस मिल जाएगी। यानी सब हैप्पी एंडिंग की तरफ अब जाना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को फ़ायदा इस वजह से होगा कि आपने जितना बर्दाश्त किया है उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। फाइनेंस के मामले में अगर हम बात करें तो आपके सोर्सेस कुछ अच्छे बन रहे हैं, जिसमें हालात अच्छे हो रहे हैं। आप लोगों को फ़ायदा इस वजह से होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न भी अच्छा खासा है, और जो नया बिज़नेस अब शुरू करने वाले हो किसी के साथ भी, उसका भी आपको फ़ायदा होने वाला है। एक्वेरियस वालों, एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में ये जादू वादू जो सिलसिला है ना, ये बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाता है। हम जानते हैं बड़ी
अच्छी तरह से कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपको चैन से बैठने नहीं देते, चाहे वो एक्स रिलेशन है, इन लॉज है, कुछ भी है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए अब आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जो भी काम करने वाले उनकी तारीख़ों का ख्याल रखना है, और अगर कुछ भी फील करो तो फ़ौरन ही आप जो तस्बीहात हैं या हिसारबंदी है वो करवा लो ताकि आप सेफ़ हो जाओ। इस हफ्ते में आप लोगों की गेम ऑन है, यानी अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो अच्छा खासा रिटर्न है। लैंड एंड प्रॉपर्टी में जो भी फ़ायदा है आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बेस्ट होने वाली है, इसलिए आपको अपनी हेल्थ को प्रॉपर सही तरह से सही बैलेंस जगह पे लाना है, क्योंकि हेल्थ वाले इश्यूज़ में आप इतने लकी नहीं रहते हो। कभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कभी बहुत ख़राबी, तो ये वाला वो सिलसिला है। बैंक से कर्जा वर्जा लेना चाहो ठीक है, समझ आती है कि लिमिटेड एडिशन पे आपको मिल जाएगा। फाइनेंस भी बहुत अच्छे तभी होते हैं जब आपके पास सोर्सेस अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाओ। वीज़ा इमिग्रेशन बड़ी आसानी से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम बाहर जाके क्या करेंगे शादी के बेस पे ही अब जो, तो ये भूल जाओ, क्योंकि अब आपकी रोज़ी रोटी बिखर चुकी है। कहीं से भी आप अगर जिसको मोहब्बत है वो मोहब्बत के लिए रहे, जिसको पैसे ज़रूरत है वो पैसे के लिए जाए, हर चीज़ ओके। एजुकेशन में ख़ास तौर पे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आपको फ़ायदा होने वाला है। एक वेरियस आप लोग बिल्कुल फ़िक्र ना करो। हाँ, रिलेशनशिप में कहीं कहीं टूट फूट अचानक बैठे बिठाए को बुरी न्यूज़ भी आ सकती है जिसमें ख़त्म हो सकता है, तो उसकी फ़िक्र ना करो आप, वो बैलेंस हो जाएगा। वो मैं जानता हूँ कि आने वाले महीने की जो वीडियो आप देखोगे उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। बट अब आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत मोड़ पे आ चुकी है, जिसके लिए अब आपको ज़्यादा तगोदो नहीं करनी है। मकान की तब्दीली आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकती है। चेंज कर सकते हो, ख़रीद भी सकते हो, फ़रोख्त भी कर सकते हो। अगर आप लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। टॉपर की लिस्ट पे आप जा रहे हो, जाहिर है जितने भी लोग हैं आपको नहीं समझ रहे, आप जो भी कुछ कहते हो उसका उल्टा मतलब ले लेते हैं, या फिर आपको एक लंबा इंतज़ार दे दिया जाता है। ये आपका नसीब नहीं है, ये उन लोगों की असली औकातें हैं जो आप लोगों के सामने आ रही हैं। इसलिए अल्लाह पे जो भरोसा किया है उसका रिज़ल्ट अभी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत चिल करो थोड़ा सा। अब आपकी ज़िंदगी में जो एक बड़ा मोड ऑन है, चेंज होने वाला है, ये आपकी पूरी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए आ रहा है। इस हफ्ते चलो पढ़ना क्या है, कलर कौन से हैं, लकी कलर, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और अब बारी है हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। ये आखिरी स्टार होता है, लेकिन ये समझ लें कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। बदलने से मुराद कि अब आपकी प्लानिंग का वीक इसको इसलिए माना जा रहा है कि आप लोगों को 100% एनर्जी अल्लाह की तरफ से मिलेगी। आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, यानी रिलेशनशिप का। जिनकी शादियां नहीं हुई फ़र्ज़ करें, उन लोगों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पास सोर्सेज भी हैं, 1 2 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। हो सकता है कि फ़ैमिली में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता दिखा दे कि जी फ़लाँ जगह है, आपको ये शादी करनी है। और इसमें जो अच्छी और बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ ये है कि शादी बड़ी क्विक हो जाएगी, 6-7 महीनों के अंदर अंदर निकाह, रुखसती सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो बुरी चीज़ है वो क्या है, क्योंकि अगर आपका कहीं ब्रेकअप है या कहीं साइलेंट मोड पे कोई चीज़ ऑन है, तो आप उसको अचानक एक झटके में ही ख़त्म कर सकते हो। और किसी और के साथ बदला लेने के लिए अगर फ़र्ज़ करो शादी कर लेते हो तो वो ज़िंदगी हेल हो जाएगी। चलेगी, शादी चलेगी, उसका नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान ये है कि आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। एक बात आपको मैं पहले बता दूँ, देखो पाइसेस वालों, आप लोगों ने ज़िंदगी को किस्मत के ऊपर भी छोड़ा है और ख़ुद भी आप लोगों ने बड़ी एफर्ट पुट की है। ज़िंदगी अब उस जगह पे आ चुकी है कि आप लोगों के फ़ैसले की बड़ी अहमियत है। मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर तगदो कर रहे थे तो अब आपका वीज़ा इमिग्रेशन वाला सिलसिला बड़ा तेज़ी से बनता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको फ़ायदा होगा। यानी जिनके रिफ्यूज़ल हुए हैं उनको भी कोई ना कोई एक सोर्स मिलेगा। दोबारा से वीज़ा रिफ्यूज़ होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप उस मुल्क में नहीं जा सकते। ज़ाहिर है वो वजह क्या है, आप उसको ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा। अब शादी की बेस पर जा रहे हो, वर्क कर रहे हो, स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा देना शुरू कर देंगी। अब आपको दूसरी चीज़ की तरफ अगर हम ध्यान करवाते हैं कि जी सोर्स ऑफ मनी, पैसा क्या है। पाइसेस वालों के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रही, बहुत हार्ड रहा। सबके लिए नहीं, कुछ ज़ाहिर है 17 डेट्स जो हैं उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अब ज़ाहिर है सब के लिए स्मूथ हो रहा है।
अब आपके पास सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, आपके फ़ायदे वाली चीज़ें भी आ रही हैं, आपको हर तरफ से अब आपको जो भी प्रॉफिट लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, उसमें रिटर्न बड़ा अच्छा मिल रहा है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि मौसमी जो सूरत हाल है आपको इफ़ेक्ट करती ही करती है। वक्त से पहले हार्मोन्स का चेंज हो जाना, दर्द शकीका है, बॉडी में पेन है, या इस तरह की बहुत सारी एलर्जी है, हेयर फॉल है, ये सब थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन इस हफ्ते ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, आप लोगों को ज़्यादा मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम जो अपने टेलीप्रॉम्प्टर पे अपने स्टार्स की पूरी डिटेल जो मैं लिख के लाता हूँ वो देख रहा हूँ, उसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपके ड्रीम्स के ज़रिए रब आपकी बहुत मदद करेगा। ये क्या चीज़ होती है? यानी ड्रीम्स के ज़रिए रब का मदद करने का मतलब ये है कि वो आपको वो वाली चीज़ें दिखाएगा जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। वो बातनी आँख या इबादत के ज़रिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसका आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ वो ख्वाबों की ताबीर, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। darajaheather@hotmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है प्राइवेट मीटिंग के लिए, कुछ भी करो, स्क्रीन पे भी आ रहा है तो आप लोग ये चेक कर सकते हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस अपनी वो जो थिंग्स हैं उनको सीक्रेट रखना है। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है इस पूरे वीक में। एंगर सबसे पहले, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से बनी बनाई गेम, ज़िंदगी, पैसा, सहेलियाँ, दोस्त सब दूर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को वो मैजिक वाली जो चीज़ें हैं, जो जादू होता है, फ़ौरन ही अचानक ही किसी ने कर दिया, तो आप लोग किसी के हाथ से कुछ लेकर खा रहे हो, बुरी नज़र लग रही है, उसका भी आपको हिसार करना है, एहतियात करनी है, उसको रिमूविंग करवाना है। और जो लास्ट वाली चीज़ है वो है स्ट्रेस से दूर रहना। स्ट्रेस क्योंकि बढ़ रहा है, इस हफ्ते भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको आप बहुत आसानी से, अपनी कोई हॉबी है, वॉचिंग मूवी है, सीरियल्स हैं, खाना है, फूड है, आउटिंग है, दोस्त हैं, सहेलियाँ, किसी के साथ गॉसिपिंग करके, बातचीत करके, फैमिली के साथ टाइम बिता के आप उस रिलैक्स पोजीशन पे आ सकते हो जिसने बहुत स्ट्रेस दिया हुआ है। पॉलिटिक्स में और मीडिया, सोशल मीडिया में रहने वालों की 5 उंगलियां सच में घी में इस वजह से होने वाली हैं कि सोर्सेज अनलॉक हो रहे हैं और ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। आप लोगों का राइट फैसला, कोई राइट चीज़ आप लोगों को बहुत आगे लेकर जा सकती है। अच्छा, कहीं कहीं घोटाला चल रहा है, यानी आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग हो रही है। बहुत सारे लोग जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं वो हैं बहुत करीबी, लेकिन ज़ाहिर है नुकसान पहुंचाते। स्पाइसेस वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि आस्तीन में पलने वाले सांप ही उन्हें डसते हैं। बट आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों को डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है। या तो रब के ऊपर आप डाल दो और फिर खामोशी से, शांति से बैठ के सारा फैसला करो कि यार हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है, अल्लाह ही हमें बताएगा। या फिर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो फेयर गेम होती है उसकी तरफ पड़ जाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पाइसेस वालों, पहले वो जगह का इंतखाब करो कि किस जगह सेटल होना है, मुल्क से बाहर जाना है, नहीं जाना है, आप लोगों को रहना है, नहीं रहना है, ये तो पहले क्लियर हो जाएगा। एजुकेशन में भी थोड़ा सा कोर्स करना है, कर सकते हो, लेकिन कोई लंबे टर्म्स एंड कंडीशन वाले कोर्सेज में मत जाना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों का ये पूरा वीक बैंक से लोन लेने वाला ख्वाब पूरा हो सकता है। आप लोगों की ज़िंदगी में जो अधूरे सपने थे, चीज़ें थी, वो भी पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरी दुआएं बहुत सारी आपके साथ है। इस हफ्ते पढ़ना क्या है, होना क्या है, ये सारी चीज़ों में एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो रिश्ते टूटने वाले हैं उनको आपने हैंडल करना है। बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं कर लेना, किसी से एडवाइस ले लेना, रूहानी तौर पे कोई इलाज करा लेना, तो अल्लाह करम करेगा। ओवरऑल स्पाइसेस आपके लिए ये हफ़्ता बहुत सारी नई ताकतें लेकर आ रहा है। स्क्रीन पे आ रहा है लकी कलर, डे एंड सारी चीज़ें। बाकी हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और चीज़ों के साथ अगले हफ्ते मिलते हैं। तो इस तरह ये हफ़्ता ख़त्म हो गया। आपके सितारों के साथ ही हमें अच्छा लगा। थोड़ा सा चेंज लेने के बाद आप लोग रब्ता कर सकते हो darajaheather@hotmail.com, ईमेल जो है हमारी, उस पे आने के बाद देखो लाइफ को थोड़ा आसान करने की कोशिश करो। वैसे ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ज़िंदगी, इतनी मुश्किल हो गई है कि अब हमें फ़ैसला करना आसान नहीं लगता। पहले होता था किसी से भी मशवरा लो, वो अच्छा मशवरा देता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ज़िंदगी अल्लाह ताला आप लोगों की आसान कर दे। हम तो ये कहते हैं, दिल से दुआएं देते हैं आपको, जहाँ रहो खुश रहो और परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। अगले हफ्ते बहुत ज़बरदस्त से स्टार्स और नए महीने की अपडेट भी लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए अगर सांसें वफ़ा कर गईं तो आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।